अभी हम जौनपुर में हैं और ये शाही किले के अंदर फिलहाल अभी हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। यहाँ पे इंस्टॉल लगा हुआ है, किसानों से लेकर बच्चों से लेकर मिड डे मील से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ इंस्टॉल लगा है और सबको समझाया और बताया जा रहा है। सरकार के दिशा निर्देश पर लोग काम कर रहे हैं और ऐसे में अगर बात किया जाए तो इनकी कुछ समस्याएँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम इंदु यादव है। ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, आप लोग यहाँ इंस्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, नई नई गतिविधियों के इशारे पर काम करने को बता रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार सही तरीके से दिशा निर्देश दे रही है? जी सर दे रही है जी। तो आप लोग क्या सरकार से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है, लेकिन अपने जो हमारी आंगनवाड़ी की जो समस्या उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमें बहुत समस्या है और हमें हमारे से ज़्यादा काम लिया जाता है और तनख्वाह के नाम पे कुछ नहीं है हमारे पास। और काम जो है हमारा मतलब कि 7-8 घंटे लिया जाता है और किसी भी समय कहीं पर भी कभी भी बुला लेते, ब्लॉक पे बुला लें, चुनाव आयोग में बुला लें, BLO की ड्यूटी लगा दें और स्वास्थ्य विभाग से लगा दें, टीकाकरण लगा दें, दवाई अगर वितरण करना है गाँव में उसको करा दें। मतलब इतना काम लेते कि हम अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। हमें हमारे बच्चों को खुद ही नहीं पता कि हमारे घर में हमारी माँ भी है, क्योंकि हम पूरे गांव के बच्चों के साथ रहते माँ बन करके। तो ये योगी सरकार को सोचना चाहिए कि उस पर हमारे को ध्यान दें और हमारी समस्याओं को हल करें, जो हमारी समस्याएं हैं, और हमारे मानदेय को बढ़ाएं। कम से कम 25,000 जरूर करें मेहनत के हिसाब से। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 25,000 तो जरूर करें। आपने हमारे अंदर उत्साह है और हम और दिल लगा के काम करें। जी, आपने अपनी बात कहीं पे रखा है या किसी के सामने, कहीं किसी अधिकारियों के सामने है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी बातों की। सिर्फ हमें काम और काम और काम मिलता है और हम काम से कभी नहीं पीछे हटते। हमें चाहे जिस विभाग में लगा जाए, इस समय मैं BLO की ड्यूटी में भी हूँ, जिस भी समय जहाँ पर भी लगा देते हम हमेशा काम ईमानदारी से करते हैं और मेहनत से करते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं मिलता तो हमें इस चीज़ की तकलीफ जरूर होती है। जी। हाँ। लोग काम करते हैं पैसों के लिए, अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो शायद इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, सही तरीके से इनका घर नहीं चलेगा और इनका जो परिवार के लोग हैं साथ छोड़ने का भी काम करेंगे। अगर ऐसे में देखा जाए, सरकार जो जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रही है, जन जन को समझा रही है और अपनी ज़रूरतों को लोगों के विषय में भी बता रही है कि इस बार हमें वोट दीजिए, आपके लिए हम ऐसा कुछ कर देंगे, तो किस मूल्य पर वोट देंगे फिर आप? देखिए सर, उन्होंने विकास कर रखा है। ऐसे नहीं कि आंगनवाड़ियों को कोई नहीं जानता था पहले, लेकिन आज की डेट में हर कोई आंगनवाड़ी को जानता है और आंगनवाड़ी को सम्मान इज्जत सब मिलता है। हर स्कूल में भी ले लीजिए, समाज में लीजिए, गांव में लीजिए, सम्मान उनकी वजह से हमें और मिला है। बस हमें एक ही चीज़ की तकलीफ है कि हमारा जो मेहनत है, इससे आप लोग असंतुष्ट हैं। क्या कर लग रहा है कि इस बार फिर से मोदी जी सीट पर होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। बिल्कुल होंगे जी होंगे। मोदी जी का जो परचम है लहराता रहेगा। जी 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 लहराता रहेगा। हम लोग तरफ से भी लहराएगा, लेकिन हम लोग को परमानेंट कर दे तो जिंदगी भर हम लोग एहसान भी मानेंगे और इनको हमेशा ही जिताएंगे। अरे नहीं, परमानेंट परमानेंट की मांग कर रही हैं आप लोग? लग रहा है कि इस सरकार में परमानेंट किया जाएगा? अगर ये मार्च तक हम लोग का तनख्वाह बढ़ा देते तो भी ठीक है, और अगले बार जीत जाएंगे तो परमानेंट कर देंगे। इस बार तो कम से कम मार्च के पहले, इलेक्शन के पहले हम लोग का 25,000 रुपया कर दें और उसके बाद जीत जाएंगे तो माँ के शीतला के नाम से फिर वो हम लोग को परमानेंट कर देंगे। आज आप लोग जौनपुर शाही किले के अंदर लगातार बीजेपी के ऊपर तंज कस रही हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम लोग हैं जो लगातार कहीं न कहीं उनके ऊपर तंज कसते हैं, उनकी कमजोरियों को भी बताते रहते हैं। तो फिर क्या लग रहा है कि आपकी बात को लोग सुनेंगे या नहीं? बिल्कुल सुनना चाहिए सर उनको, क्योंकि मोदी जी बोले थे कि आप लोग यशोदा माँ का आपको दर्जा मिला है। एक यशोदा माँ ने तो सिर्फ एक कान्हा को पाला था और आप तो गांव के इतने बच्चों को पालती हैं, तो उन्होंने हमें माँ यशोदा का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारा पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया है। इस चीज़ की हमें तकलीफ है। इस चीज़ की तकलीफ हाँ, है? तकलीफ है, बहुत तकलीफ है इस तो चीज़ क्या लग रहा है 24 में पूरा हो जाएगा? उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। हाँ, उनकी सरकार आएगी तो पूरा कर देंगे। और उनसे विनती भी है कि 24 में उनकी सरकार आती है तो आंगनवाड़ी का 25,000 जरूर करें। सरकार ना आए, उनकी सरकार तो है ही, उनका सरकार तो है, समय आएगी, सवाल नहीं है। लेकिन वो कम से कम हम लोग को मार्च से, नए साल अप्रैल से हम लोग का तनख्वाह 25,000 कर दे, उसके बाद जीत जाएंगे, फिर दूसरी सरकार आ जाएगी उन्हीं की, तो हम लोग को परमानेंट कर देंगे। किसी की सहारा हम लोग एकदम से इतना कमजोर बन के रहते हैं, हर विभाग वाले हमको दबाते हैं जी। हमारे विभाग को, हम आंगनबाड़ी को सारा विभाग दबाता है कि ये लोग
लोग का परमानेंट नहीं है, तैनातिफ है। इनके यहाँ शिकायत करेंगे, इनके विभाग में शिकायत करेंगे तो इन लोग को तुरंत निकाल दिया जाएगा। इसलिए परमानेंट कर दिया जाए, तनख्वाह बढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग की हर विभाग में इज्जत हो। और इस 5,500 से कम जो उतना तो मजदूर लोग का पैसा नहीं है, 150-250 रुपया हम लोग का तनख्वाह है, तो कम से कम मजदूर कितना तनख्वाह बढ़ा देंगे तो वो भी 15,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो भी हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली सुनते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनते हैं। कहते हैं सरकार छपटाते हैं, मछली की तरह छपटियाते हैं। हम लोग को पकड़ लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। कहते हैं किसी की भी सरकार हो, लोग जब कहते हैं तो सरकार सुनती है। जो सरकार सुनती है पर उस पर ध्यान दिया जाता है, पर कब ध्यान होगा ये किसी को पता नहीं। अब उनके अंदर भावना क्या है, वो अपनी भावना को अगर बदल दें आंगनबाड़ी के प्रति तो बहुत खुशी होगी। हम लोग का तनख्वाह कम से कम 25,000 कर दे। जितना काम कर रहे हैं उतना तो कम से कम हम लोग का संतुष्ट हो जाए। नहीं तो हर विभाग हम लोग को दबा रहा है। कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जो नहीं दबाता, क्योंकि हम लोग तैनाती पे। हमारे विभाग में सूचना जाएगी तो सोचते हैं विभाग में सूचना जाएगी तो इनको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बताइए, हम लोग इतना दिन से 25-30 साल से काम कर रहे हैं, निकाल दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये बताइए मैम, अभी आप लोगों को कहते हैं कि रेगुलर नहीं किया गया है, जिससे उस पद पर रेगुलर नहीं किया गया है। ऐसे में अगर बात किया जाए तो तमाम जो महिलाएं गांव से या घर से, परिवार से, गांव से निकल के कहीं रोड पे जब आती हैं तो लोग उनके विषय में कुछ गलत तरीके से भी सोचते हैं। उनको क्या कदम उठाएंगे? सर, हम तो यही कदम उठाएंगे कि उनसे विनती कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उनसे। हम उनसे विनती कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। और अब मेहनत हम हमेशा करते रहेंगे। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम करते रहेंगे। हाँ, बस यही वो है उनसे। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मंजू। बताइए, सरकार से कितना संतुष्ट हैं? मोदी और योगी जी की सरकार से, कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। क्या संतुष्ट है? कुछ भी नहीं संतुष्ट है। क्या संतुष्ट है? जो में क्या बनाया? कुछ भी नहीं किया। नहीं, विकास तो हो रहा है। विकास क्या हो रहा है? अपने फायदे के लिए विकास हो रहा है, और कुछ तो फायदे के लिए विकास पब्लिक के लिए, गाँव के लिए तो नहीं हो रहा है। गाँव के लिए कहाँ नहीं हो रहा है? सबको 5 किलो राशन है, आवास मिल रहा है, संडास मिल रहा है, लाइट व्यवस्था मिल रहा है, तमाम सुविधाएं तो मिल रही है। 5 किलो राशन कितना दिन चला लेंगे? 1 महीना चला लेंगे 5 किलो राशन? चला लेंगे। हम भी दे रहे हैं 5 किलो राशन, मोदी चला के दिखाए 1 महीना। मतलब संतुष्ट नहीं? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। तो इस बार फिर से क्या मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे? अब आएंगे नहीं आएंगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन देखा जाए। सरकार सही नहीं है। सरकार नहीं। यहाँ किस पद पर हैं आप? मैं किसी पद में नहीं हूँ। आम इंसान है। हाँ, आम इंसान। देखने आई थी यहाँ? हाँ। पर आपको इस सरकार की जो व्यवस्था है, कार्य व्यवस्था है, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। आपको कोई सुविधाएं नहीं मिला है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुविधाएं क्या मिला है? इसमें जो था हुआ है सब वही है। कोटा पे दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? अच्छा। कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पे सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली जी आ रहे हैं, तो शाम 5 बजे का प्रोग्राम है। क्या आप लोग यहाँ पे रुकेंगे? नहीं, हम जा रहे हैं, बाकी आप देख लेंगे सब कोई। हम तो ऐसे आए थे, बच्चों का आंगनबाड़ी मैडम लेके आई थी, उन्हीं की तरफ से हम आए हुए थे। पर इस सरकार से, मोदी और योगी जी से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट क्या रहेंगे? तकलीफ तब भी था, तब भी है। वोट देंगी या नहीं? बीजेपी पर वोट देंगी या नहीं? अब देखा जाएगा, देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा सरकार चीनेंगे, बेचेंगे तभी तो देंगे। कौन सी संतुष्टि है? अब देखा जाएगा कब क्या होगा। हाँ। चलिए, आइए और लोग हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं और जानने का भी प्रयास करते हैं कि लगातार जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का दावा होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, यहाँ तक कि और भी लोग हैं, कुछ किसान नेता भी लग रहे हैं। इनसे थोड़ा परिचय लेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम हुआ? अपना परिचय दें। भैया, हमारा नाम संजय कुमार मिश्र है। हम नोडल शिक्षक संकुल मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर में है, और हम एक अध्यापक हैं जी। हाँ, नोडल शिक्षक हैं। नोडल शिक्षक के रूप में हम यहाँ पे आए हैं। मेरा घर मेरा आंगन कार्यक्रम यहाँ पे है, और जो हमारे निपुण विद्यालय हैं, निपुण विद्यालयों को आज एक प्रशस्त पत्र मिलेगा। इसीलिए हम लोग न्याय पंचायत से और ब्लॉक से यहाँ पे प्रशस्ति पत्र माननीय श्रीमान डीएम साहब और श्रीमान सीडीओ साहब के द्वारा यहाँ प्राप्त होगा। उसी के लिए बुलाया गया
गया है। हम लोग बच्चों को लेकर के आए हैं और यहाँ TLM प्रदर्शनी भी लगी हुई है और विभागों को लगी हुई है और हमारा ये विद्यालय लगा हुआ है सामने और उस विद्यालय में हमने TLM लगाया है। TLM शिक्षण अधिगम सामग्री ना, कैसे हम बच्चों को शिक्षण कार्य करते हैं, बच्चों को हम निपुण कैसे बनाते हैं, उस निपुण बनाने के लिए जो हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उसके लिए हमारा जो है ये प्रदर्शनी भी लगी हुई है और जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर का काम, उत्थान का काम जो है सरकार कर रही है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही अच्छा है और हमारे देश का भविष्य उज्जवल लग रहा है। और हम तो देख रहे हैं सांस्कृतिक विरासत जैसे काम रुक गया था, लेकिन इस समय सांस्कृतिक विरासत का काम उत्तरोत्तर जो है बढ़ रहा है, तो हम सबको गर्व लग रहा है। और बेसिक शिक्षा परिवार के द्वारा जो शाही किला में कार्यक्रम पिछले वर्ष भी लगा था, इस बार भी लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जान लीजिए हृदय पुलकित हो रहा है। हमारे ARP श्री जीतलाल भाई साहब भी हैं, हमारे शिक्षकगण भी हैं, नोडल शिक्षक संकुल भी हैं और जान लीजिए और हमारे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं। जी, प्रधानाध्यापक महोदय जी ये बताइए, अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं थी, हमने बातचीत किया तो लगातार बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं, बीजेपी से कुछ नाराज़गी भी जता रहे हैं, कह रहे हैं सरकार तो सही है पर कार्य व्यवस्था नहीं सही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो कार्य व्यवस्था है सही है? बिल्कुल, कार्य व्यवस्था अगर सही नहीं होता तो हम यहाँ पे आते क्यों जी न। सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का काम अगर कोई कर रहा है तो वास्तव में से गवर्नमेंट कर रही है, चाहे जो सरकार है, अगर जो करेगा वो कहा जाएगा। तो अगर सांस्कृतिक विरासत का काम चला, देखिए गांधी आश्रम का कार्य लगा हुआ है, अभी हमने गांधी आश्रम के स्टॉल पे गया और वहाँ देखिए जैकेट भी लिया न, जैकेट भी लिया, ये बापूजी का हमने बैग भी लिया और उनमें जो कुछ कपड़ा भी है उनमें रुमाल वगैरह सब सामान इसमें भी लिया है। तो ये और एक कृषि विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, मत्स्य विभाग लगा हुआ है, शौचालय डिपार्टमेंट का लगा हुआ है और इधर जो डिपार्टमेंट लगे हुए हैं सबके प्रदर्शनी है, लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता था, लेकिन हम देख रहे हैं आज हर क्षेत्र में हर ढंग से सबका विकास हो रहा है, सबका उत्थान हो रहा है और चाहे खादी ग्रामोद्योग हो, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट हो न, हर क्षेत्र में काम आगे बढ़ रहा है। महोदय जी ये बताइए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी आए थे आजमगढ़ में। आजमगढ़ में आने के बाद वहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो जनता है, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा था कि जनता को पैसा देकर बुलाया गया है, ऐसा बीजेपी सरकार करती है। लग रहा है कि ऐसा कुछ होता है सरकार में? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा पैसा दे के बुलाना होता तो कल काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि के दिन 10 लाख लोग दर्शन न करते। अगर पैसा दे के बुलाना होता रोज 4 लाख लोग राम मंदिर में दर्शन न करते। अगर पैसा दे के बुलाना होता तो यहाँ पे इतना बड़ा परिवार दूर दूर से 80 किलोमीटर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई पैसा देके नहीं बुलाया गया है, सब स्वेच्छा से आए हुए हैं ना। तो सभी लोग प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, शाही किला में सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहते हैं तो जान लीजिए उससे ग्रस्त से पीड़ित हैं जी। हाँ, इस बार किसकी सरकार? अभी हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये जो देश का काम करेगा, सांस्कृतिक उत्थान का कार्य करेगा और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो प्रयास करेगा, हम शिक्षक परिवार उसी के साथ रहेंगे जी। ये बताइए, ईवीएम या बैलेट पेपर? ईवीएम सबसे सही है। हम तो अध्यापक हैं, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती और विश्व के लोग जुटे थे कि ईवीएम को जो है किया जाए, उसमें कमी निकाला जाए, लेकिन आज तक कोई इसमें कमी नहीं निकाला गया, कोई कमी नहीं निकाल पाया कि हाँ इसमें कोई हो जाएगा जी। ये बताइए, आप क्या कहेंगे सर, ईवीएम या बैलेट पेपर? ईवीएम क्या? ईवीएम। बैलेट पेपर से आप कुछ चुनाव नहीं करेंगे? बैलेट पेपर में नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। आंगनवाड़ी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के ऊपर कार्य कर रही हैं, उनके दिशा निर्देश पे कार्य कर रही हैं, पर ये लगातार सरकार के ऊपर तंज भी कस रही हैं। यहाँ पर बैठ करके सिर्फ सरकार की कमियों को बता रही हैं और गिनती करा रही हैं। सभी नहीं बता रहे हैं, 1% होंगे, सभी लोगों में 1 लोग होंगे जो बता रहे होंगे। तो हो सकता अगर कमी होती तो ये अपना मॉडल लेके यहाँ प्रस्तुत न करती। अगर कुछ कमी होता तो ये आज इनका जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, आप आइए देखिए, बात करते हैं। जो हमारे आंगनवाड़ी बहनें हैं, ये अपने गांव में शिक्षा का उत्थान काम कर रही हैं। शिक्षा ही नहीं, वो गांव के स्तर को ऊंचा उठाने काम कर रही हैं, है ना। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई उसमें नहीं है। लेकिन ये हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के अंतर्गत ये हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, ये बाल वाटिका में
बाल वाटिका में अपने गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको स्कूल में आके शिक्षित करती हैं। ये महिलाएं भी लगातार कह रही हैं कि हमसे कार्य भी ज़्यादा करवाया जाता है, जो हमारा मानदेय है, जो हमारी सैलरी है वो भी बहुत कम है, हमें उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल पाती है। नहीं, बिल्कुल इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी अध्यापक हूँ। अगर हमको कह दिया जाए कि डिग्री कॉलेज प्रोफेसर के बराबर हमको तनख्वाह दी जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं, चुनाव हम लोग कराते हैं, है ना, चुनाव हम लोग कराते हैं, जनगणना हम लोग करते हैं, पशुगणना हम करते हैं, मनगणना हम करते हैं। इन बहनों के साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं ना। और हम पेंशन विहीन हैं, हम पेंशन विहीन हैं, हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, काम तो पूरा करेंगे ना, 60 साल तक हम 62 साल तक हम काम करेंगे, लेकिन पेंशन विहीन है। बुढ़ापे में कोई हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन तब पर भी हमारा जोश उत्साह से कार्यक्रम चल रहा है। हमारी जो बहनें हैं इनके साथ भी हम सब कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। ये बाल वाटिका स्कूल में काम करेंगे, और स्कूल जो इनका घर है ना, स्कूल जो इनका घर है उसको हरा भरा अच्छा बनाने का काम हम लोग भी कर रहे हैं जी। हाँ, गारंटी की बात से एक बात याद आ गई, मोदी जी लगातार कहते हैं कि मोदी की गारंटी, इस पे क्या कहेंगे सर आप? अब उनकी गारंटी है और राजनीतिक व्यक्ति हैं, और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, और जो ठेला लगाने, खुमचे लगाने वाले हैं उनको जीवन बीमा के जो लगा दिया है ना, इतना कि बीमा लगा दिया है कि कोई समस्या होती बीमा हो जाएगा। बैंक में भी बीमा चल रहा है, ज्योति ग्रामीण क्या है वो जो है, कई योजनाएं चल रही हैं। तो गारंटी तो भाई अगर लगातार निःशुल्क खाद्यान्न भी दे रहे हैं, है ना, तो हम कोई प्रचार प्रसार करने वाले तो है नहीं, लेकिन कुछ मामले में गारंटी अगर लेते हैं तो हम सब का भी गारंटी, जो हमारे बहनें हैं अनवरत काम करती हैं, अगर वास्तव में इनकी भी गारंटी कुछ हो और हम लोग भी गारंटी कुछ हो, हम लोगों को पुरानी पेंशन मिले, है ना। अगर सांसद विधायक एक दिन शपथ ले लेते हैं तो आजीवन पेंशन लेते हैं, और जितना चाहे विधायक हो चाहे मंत्री बने, है ना, जितना ऊपर जाएंगे उतना उनका पेंशन बनता जाएगा। चलिए, ये टीचर महोदय जी हैं, इनसे बातचीत किए। यहाँ कुछ और एक महिलाएं हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बताइए, अभी ये टीचर हैं, अभी आप लोगों के विषय में कुछ बातचीत कर रहे थे, मानदेय को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, क्या लग रहा है कि महोदय जी सही कह रहे थे? हाँ, सही कर रहे थे, हमारे साथ वो लगे तो हैं, लेकिन अब उनके वेतन में हमारे मानदेय में जमीन और आसमान का अंतर है। भाई ठीक है, वो सरकारी है, ये नहीं है कि वो पढ़े हैं हम लोग अनपढ़ हैं। हमारे भी विभाग में बीएड बीटीसी हैं, आंगनवाड़ियाँ। अभी आप कह रहे हैं कि नेताओं बड़ी अच्छी भाषा देते हैं, हाँ। चलिए क्या वही कारण तो नहीं होगी? हाँ, कुछ भी हो सकता है भाई। अब टीचर है भाई, उनका तो गदगद है, उनका तो पेट भरा है, लाखों रुपया उनका आ रहा है। अब हम लोग का कहाँ 5,500 है जी। तो हम क्या लग रहा है कि आप लोगों की सैलरी मानदेय को बढ़ाया जाए? नहीं बढ़ेगा। हाँ, बढ़ाया जाए तो हम लोग तो सोचबे करेंगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब योगी जी मोदी जी सोचेंगे तब न बढ़ेगा भैया। हम लोग के कहने से क्या होगा? संतुष्ट हैं इस सरकार से? नहीं संतुष्ट हैं योगी जी मोदी जी की सरकार से? संतुष्ट हैं? घर जाके एक लोग का नाम बढ़ाइए, वोट बढ़ाएं, वोट दें, हम लोग काम करें। मतलब बोलना नहीं चाहती हैं, अपनी कमजोरियों को बता रहे हैं, आपके ऊपर जो दिक्कत हो रहा है वो सब बता रहे हैं, पर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं बोलना है, किसी चीज़ के लिए नहीं बोलना है। जैसे शोषण हो रहा है बस होने दीजिए। शोषण हो रहा है, होने दीजिए। ये सरकारें चलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, जो भी आएगी वैसे ही काम चलेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। चलिए, फिलहाल अभी हम जौनपुर शाही किले के अंदर हैं, लगातार यहाँ पे आपको खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ तमाम लोग यानी महिलाएं, और इनसे बातचीत की इस सरकार को लेकर, सरकार की कमियों यानी सरकार के ऊपर जो टिप्पणी थी, जो बातचीत था, इनसे बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।